मैंने सबक सिखाने के लिए इनका साथ छोड़ा था। बीजेपी बैकफुट पे आ गई थी। सत्ता का दुरुपयोग करके भले सरकार बना ले गया हूं, लेकिन जनता ने इनको नकारा। अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात और पिछड़े वर्गों के आरक्षण पर खुल्लम खुल्ला डकैती डाल रहे हैं। पिछले 10 महीना पहले जब 69,000 शिक्षकों की भर्ती हुई, 69,000 शिक्षकों की भर्ती में 18,000 पद पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित थे। 18,000 पदों के सापेक्ष पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थी उत्तीर्ण भी हुए, चयन सूची में नाम भी आया, लेकिन उनको चयन पत्र न देकर के, नियुक्ति पत्र उनको न देकर के, उनके स्थान पर सामान्य वर्ग के लोगों को दे दिया। नहीं, जनरल में तो फायदा ले ही जाते हैं। 10% का सवर्णों को आरक्षण अलग से मिल गया, वो अलग है, उससे उनका पेट नहीं भरा हुआ। वो पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित 18,000 पदों पर भी सामान्य वर्ग के लोगों को नौकरी दे दिया। अनुसूचित जाति के जो आरक्षित पद थे, उसमें भी 3,500 पदों पर सामान्य वर्ग के लोगों को शेड्यूल कास्ट का सर्टिफिकेट बना करके वहां भी उनको पद दे दिया। नारा देंगे सबका साथ सबका विकास। अंधा बाटे रेवड़ी अपने अपने का दे, काम करेंगे अपना, और नारा देंगे सबका साथ सबका विकास। नारा देंगे हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम। बीजेपी के लोगों से पूछो, आप लोग भी पूछो, हम तो पूछते ही हैं, सदन के अंदर भी पूछते, सदन के बाहर भी पूछते हैं। आप लोग भी पूछो, क्या दलित हिंदू नहीं है क्या? अगर हिंदू है तो उसके आरक्षण पर सामान्य वर्ग के लोगों को अनुसूचित जाति का सर्टिफिकेट देकर क्यों बैठा दिया? क्या पिछड़ी जाति के लोग हिंदू नहीं है क्या? अगर आप उनको हिंदू मानते हो तो उनके 18,000 आरक्षित पदों पर आपने सामान्य के लोगों को क्यों बैठा दिया? इसका मतलब है दलित और पिछड़ी समाज के लोग वोट के लिए तो हिंदू हैं, लेकिन जहां कुर्सी की बात है, आरक्षण की बात है, वहां पर आप हिंदू नहीं। अगर ये आपको हिंदू मानते तो आप इस साथ न्याय नहीं करते। और दलित और पिछड़े समाज के लोग इतने भोले भाले हैं कि हिंदू के नाम पर ऐसा पगला जाते हैं, उनकी ये नहीं समझ रहती कि हमारा दुश्मन कौन, हमारा मित्र कौन। अभी अजरौला थाना के गांव पारा में इंद्रदेव मौर्य पत्नी दोनों की हत्या हो गई। 14 को अपहरण हुआ, नामजद FIR हुई, पुलिस के कान में जू नहीं लगी। कोनाकांत मौर्य जी ने हमें बताया, मैंने SSP से बात किया, SSP ने कहा मैं कड़ी कार्रवाई करूंगा, मैं इस पर पूरे लगा हूं। कल मैं लखनऊ से जब हमीरपुर जाने के लिए तैयार हुआ तो मैंने कोनाकांत से बात किया, क्या हुआ? इन्होंने बताया मर्डर हो गया दोनों का। मैंने उसी समय ADG कानून व्यवस्था से बात किया, उनको डाटा भी कि 14 तारीख का अपहरण हुआ, 36 घंटा आपकी पुलिस सोती रही, और आज पत्नी दोनों की हत्या हो गई। अब पुलिस क्या कर रही है? गिरफ्तारी क्यों नहीं कर रही? जब नामजद FIR में नाम है, जब FIR में नाम जद है, तो गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही? यही कहा सर वो भागे हुए हैं, जिनकी गिरफ्तारी प्रयास किया। हम कहे भागे हुए इसलिए नहीं गिरफ्तार हुए, बल्कि
वो मुख्यमंत्री की बिरादरी के हैं, इसलिए नहीं गिरफ्तार हुए। आप गिरफ्तारी करवाइए। तो आज यहां आने पर जानकारी मिली कि अभी भी गिरफ्तारी नहीं हुई। इससे साथियों, जम्मू कश्मीर में एक महीने में 3 ब्राह्मण मारे गए। तो पूरा भारतीय जनता पार्टी इस बात को 3 महीने से गुड़गा रही, गाथा गा रही। उत्तर प्रदेश में सैकड़ों दलित, पिछड़े, गरीब, मजलूम, अकलियत समाज के लोग रोज मारे जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी यहां शोर शराबा नहीं करती, क्योंकि उसकी सरकार है। जहां सरकार नहीं है वहां 3, एक महीने में 3, और यहां रोज सैकड़े। पति ही हो गए, कली हो गए, थोड़ी एक ही थाने में। इस तरीके से आज भारतीय जनता पार्टी नंगा नाच कर रही है। नौकरी बढ़ गई। पूरे उत्तर प्रदेश के जितने विश्वविद्यालय हैं, जितने मेडिकल कॉलेज और मेडिकल विश्वविद्यालय हैं, सभी में बिना विज्ञापन निकाले एक वर्ग विशेष के लोगों को नौकरी में रख दिया। प्रोफेसर के पद पर, प्राचार्य के पद पर, प्रिंसिपल के पद पर, डायरेक्टर के पद पर, प्रोफेसर के पद पर, रीडर के पद पर, एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर, असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर। एक भी दलित नहीं, एक भी पिछड़ा। वोट के लिए हिंदू दिखाई पड़ता है, लेकिन जब नौकरियां देनी होती है तो इनकी नजर में हिंदू उच्छिन्न हो जाता है और वो उस दलित और बैकवर्ड को हिंदू नहीं मानते। साथियों, ये सोचना पड़ेगा। आज पहले तो नौकरी आती नहीं, आती तो संविदा पे आती, जब टाइम निकालने, जब टाइम रखते। 9,000, 10,000, 11,000। अभी कल से आग लगा पूरे देश में। पूरा बिहार जल रहा है, राजस्थान जल रहा है, हरियाणा जल रहा है, यूपी में जगह जगह धरना आंदोलन हो रहे हैं, हर जगह पर पूरे देश में चल रहा है। इन्होंने अग्निपथ योजना के नाम पर अग्निवीर सेना की भर्ती शुरू करने जाना, मात्र 4 साल के लिए, मात्र 4 साल के लिए। 4 साल के बाद क्या करेगा? भीख मांगेगा, उसके बच्चे भूखे मरेंगे, क्या करेगा वो? 4 साल में पेंशन भी नहीं मिलेगी, और वो भी संविदा की नौकरी में तो पेंशन वैसे भी नहीं मिलती। यानी इनकी नीति है, पहले नौजवानों को बेरोजगार बनाओ, और फिर बेरोजगारी की मजबूरी का फायदा उठाकर उनको संविदा पर नौकरी रखो और पीट सबको कि हमने नौकरी दी। ये नौजवानों का शोषण है। नौजवानों की प्रतिभा, क्षमता, योग्यता के साथ खिलवाड़ चल रहा है पूरा देश। आप लोगों के घर में जो खाना बनता है, वहां गैस सिलेंडर खाना बनाने के उस चूल्हे में आता है। शुरू से जो आने शुरू किया होता, कितने में लेते थे? 300 रुपये में लेते। आज कितने में ले रहे हैं? 1100। यानी कहां 3 त्रिका 9 से भी ज्यादा, यानी 4 गुना के लगभग पहुंच गया। 11.5, 11, 11.5। इनको महंगा नहीं दिखाई पड़ती। मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के पहले जो डीजल इस देश में, प्रदेश में 54-56 रुपया लीटर था, आज सैकड़ा के पास पहुंच गया। जो पेट्रोल
₹64 लीटर था, आज सैकड़ा के पार पहुंच गए। इनको महंगाई नहीं, जबकि यही भारतीय जनता पार्टी सरकार में आने के पहले 2014 के शुरुआती दौर में पूरे देश का भारत बंद आह्वान किया था। उस समय डीजल और पेट्रोल की महंगाई को लेकर जब 54-55 रुपया लीटर डीजल था तो उसमें महंगा था, 64-65 लीटर पेट्रोल था तो उसमें महंगा, 800 के पास पहुंच गया, 800 के पार हो गया तो महंगा नहीं। ये भारतीय जनता पार्टी की दोहरी परिभाषा। और साथियों, इसी तरीके से आज हर क्षेत्र में सामान्य लोगों का जीना दुर्भर हो। आपके यहां तो मालूम नहीं वो बीमारी है कि नहीं है। पूरा बुंदेलखंड, मध्य उत्तर प्रदेश, पश्चिम के भी उत्तर प्रदेश का हिस्सा आपके जौनपुर शुरू हो जाता है। 100-100, 200-200, 300-300 गाय और साड़ों का झुंड किसानों का खेत चलता है। यहाँ भी अब किसान साल भर में एक या दो फसल लेता है। खड़ी फसल में धान या गेहूं, और 100-200 जानवर आएंगे, जिस किसान के खेत में मुंह लगाएंगे एक बचेगा क्या? साफ कर देंगे, 100 उबार देंगे। करता हूं नहीं ध्यान है। सरकार गौशाला खोलती है, गाय के लिए चारा नहीं, कहते हैं गाय हमारी माता है। इतनी निकम्मी सरकार कि जिस गाय को अपनी गाय माता कहते हैं उस गाय माता को भूखे मार डालते हैं, न भूसे की कहीं दिखाई पड़ता, न पानी दिखाई पड़ता है। बिलबिलाती है, भूख से बिलबिलाती है गाय, दम तोड़ देती है, तमाम गौशालाओं में मर जाती है, और मर जाती है तो प्रधान पे गाज गिरती है। सरकार की जिम्मेदारी है कि उनके परवरिश की सारी व्यवस्था करे, नहीं कर कहेंगे हमारी माता है। अरे गाय माता है तो गाय माता का सम्मान भी करना सीखो, कि भूखों मारोगे। साथियों, मैं इसीलिए आया, हम नहीं आते तो भी आज जिताते, हम जानते हैं कि जब आपने नेताजी जिताया, अखिलेश जीता, धर्मेंद्र को भी जिताएंगे। हम इसलिए आए कि आप लोग भी, जो भी आपके पास साधन है, मोटरसाइकिल है, साइकिल है, अगर चौपहिया है तो निकलिए, 2-4 दिन आकाश करिए। जैसे आप अपना प्रधानी लड़ते हैं, मेहनत करते हैं, वैसे इस चुनाव में 2-4 दिन होंगे जहां आपका गांव में कई टोले हैं, हर टोले में भिन्न भिन्न जातियों के मोहल्ले हैं, हर मोहल्ले में जाइए, वोट मांगिए साइकिल के लिए, और इतना जबरदस्त वोटिंग कराइए, इतना जबरदस्त वोटिंग कराइए, ऐतिहासिक वोटिंग हो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की जमानत जब्त होनी चाहिए। तब जाकर ये संदेश जाएगा कि अब भाजपा की उल्टी गिनती शुरू हो गई, आजमगढ़ से शुरुआत हुई। जब मैं 300 किलोमीटर से आ सकता हूं, 600 किलोमीटर से हमारे विधायक जी आ सकते हैं, 400 किलोमीटर से हमारे मंत्री जी आ सकते हैं, तो इस तरीके से अब आप लोगों को मेरा ये निवेदन है कि आप लोग भी 3-4 दिन का आकाश करें। पानी तो बरस नहीं रहा, धान की रुपाई पानी बरसने के बाद शुरू होगी। अभी आप लोगों की बेरन तैयार हो रही होगी, या जिनके पास ट्यूबवेल लोग भले 2-4 दिन पहले रौंद लगा लें, लेकिन इस समय अभी फुर्सत नहीं। और अगर आपने भारतीय जनता पार्टी जमानत जब्त करा दी तो मैं इस गारंटी के साथ कहता हूं कि इनकी उल्टी गिनती शुरू हो।
साथियों, कोई नौजवान नौकरी न मांग ले, प्रदेश और देश की जनता महंगाई के खिलाफ आवाज न उठा दे, सरकारी गुंडाराज के खिलाफ कोई आवाज न उठा दे, इनके बुलडोजर शाही के खिलाफ कोई आवाज न उठा दे, आरक्षण पर डकैती डालने के खिलाफ कोई आवाज न उठा दे। इसलिए ये बड़ी तिकड़मी भी है, हिंदू मुस्लिम का जाल बिछा दिया। हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, सारे दलित पिछड़े सब पगला गए कि हम हिंदू हैं। और जब सर कलम किया जाता तो उसमें भूल जाते हैं कि हम तो हिंदू हैं, तो हमारा सर कलम कैसे हुआ, हमारा आचरण कैसे चला गया, हमें महंगाई की मार्केट झेलनी पड़ती, हमारी फसल जानवर क्यों चल रहे हैं, तब भूल जाता है। क्या हिंदू देश की आजादी के पहले नहीं थे? हिंदू मुसलमान की आजादी पहले नहीं थी क्या? साथ साथ आजादी के 70-72 साल भी थे, क्या हिंदू मुसलमान नहीं रह रहे? क्या आप 300, 400, 500 साल पुराना आप अपनी बात पढ़ते हो? मैं कहना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी नेताओं से, ये बकवास करना बंद कर दो। ये रात तुम्हारे बाप की बपौती नहीं है, ये हम सबके भी बाप की बपौती है। अगर देश की आजादी के लिए सरदार भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल फांसी करके चुप रहे तो उन्हीं के बगल में खड़े थे अशफाक उल्लाह खां भी इस देश की आजादी की फांसी करके चुना था। हम छोटे भी उस समय छोटी क्लास में विद्यार्थी थे, जिसे भारत पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था, पाकिस्तान की 18 टैंकें दंगाती हुई दिल्ली की ओर कूच कर रही थी। भाजपा के बाद वाला कहीं अता पता नहीं था, कोई आजादी की लड़ाई में कोई योगदान था, न किसी युद्ध में इनका योगदान था। उस समय 18 टैंकों को स्वाहा करके स्वयं को शहीद किया तो वीर अब्दुल हमीद गाजी किया। आज उन्हीं के बेटों को कहोगे तुम भाग जाओ यहां से, क्यों भाग जाएंगे? 400 साल पहले बात क्या हुई, आप उसको घड़ा मुर्दा उखाड़ के लड़ाई लड़ोगे? और अगर यही बात है, तुम्हारे फला मंदिर को इन्होंने तोड़ा, फला मंदिर को इन्होंने तोड़ा, तो मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी नेताओं से, सम्राट अशोक ने 84,000 बौद्ध स्तूप बनवाए पूरे देश में, उसमें तो मुसलमान देश में भी नहीं थे। मुसलमान तो आए 10वीं शताब्दी के बाद, और सम्राट अशोक ने बनवाया था मतलब ईसवी के पहले, ईसापुर 84,000 बौद्ध स्तूप बनवाए थे। उनको किसने तोड़ा? इन्हीं लोगों ने तोड़वाया। यही भाजपा के लोगों ने तोड़ा, जो आज अपने को हिंदू ठेकेदार समझते हैं ना, इन्हीं लोगों ने तोड़ा। अगर हम भी यही बात उठाना शुरू कर देंगे तो क्या करोगे? इसलिए ऐसे लोगों से सावधान रहिए। ये देश के गद्दार हैं, देश को बंटवारी की ओर ले जा रहे हैं। एक कुछ गलतियों से, पूर्व में कुछ नेताओं की गलतियों से देश बढ़ चुका है, ये फिर देश को बंटवारी की ओर ले जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग जो आग लगा रहे हैं, ये चिंगारी जब धक्केगी तो इनका क्या बिगड़ेगा? ये तो पूरा देश लूट चले जाएंगे। ये तो बेच दिया, अरबों खरबों की संपत्ति को कौड़ियों के भाव अदानी और अंबानी के हाथ में। लो भाई, फला पोरबंदर आप ले लो, फला एयरपोर्ट आप ले लो, एयरलाइंस आप ले लो, LIC आप ले लो, विश्वविद्यालय आप ले लो, मेडिकल यूनिवर्सिटी आप ले लो। ऐसा लगता है जैसे ये सारी संपत्ति इनकी है। ये जो भी सरकारी संपत्ति है, देश की जनता के खून पसीने गाड़ी कमाई का एक एक पैसा लग करके तैयार हुआ है। ये कहां सरकार मिल गई, आप भेज दो।
इसलिए साथियों, आपको तो ये बात को समझनी ही समझनी है, औरों को भी समझाना है। मैं इस मौके पर बधाई भी देना चाहूंगा करुणाकांत मौर्य जी को, तो मैं अपनी शुभकामना दूंगा, बधाई दूंगा मैं समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी, जिन्होंने आगामी 2023 जनवरी में होने वाले ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी के एमएलसी चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार के रूप में करुणाकांत मौर्य को नाम घोषित किया। इससे साथियों, जो भी पढ़े लिखे नौजवान हैं, जो ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, वो अपना नाम ग्रेजुएट मतदाता सूची में निकालें। ये जो सामान्य मतदाता सूची है, ये सूची काम नहीं आई। ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी मतदाता सूची अलग से बनती है। जैसे शिक्षक मतदाता सूची अलग से बनती है, जैसे निकाय चुनाव, जो एमएलसी का चुनाव होता है निकाय का, जिसमें प्रधान, बीडीसी मेंबरान, सदस्य जिला पंचायत सब वोट देते हैं, वैसे ही शिक्षक एमएलसी क्षेत्र में केवल अध्यापक देते हैं जो शिक्षक मतदाता सूची में होते हैं। ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी मतदाता सूची में वो वोट देते हैं जो ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी मतदाता सूची में ना पंजीकृत होते हैं, यानी मतदाता सूची में नाम होता है। 17 जिले हैं, आजमगढ़, मऊ, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया से लेकर के ये जाता है श्रावस्ती, बाराही, बलरामपुर तक। कुल 17 जिले की कॉन्स्टिट्यूंसी में आए। आजमगढ़ बड़ा जिला है, 10 विधानसभा का जिला है। कोई जिला 3 विधानसभा का है, कोई जिला 4 विधानसभा का है, कोई 5 का है, कोई 6 का है, कोई 7 का है, कोई 8 का है, कोई 9 का है। लेकिन सबसे बड़ा विधानसभा इस पूरे क्षेत्र में 17 जिले में सबसे बड़ा ज्यादा विधानसभा क्षेत्र आपके आजमगढ़ है। तो आजमगढ़ का घर है। आज घर वाले जितनी ज्यादा तैयारी करेंगे, बाहर के कहीं कम ज्यादा होगा तो भरपाई कर जाए। इसलिए अभी से आप उस अभियान में लग जाए। और हम सोचते हैं कि मेरी अपील पर आप 2-4 दिन अपने घर का काम बंद करके हमारे सम्मान के लिए और भारतीय जनता पार्टी सबक सिखाने के लिए, धर्मेंद्र यादव को ऐतिहासिक जीत लाने के लिए एक वोट साइकिल के सामने, साइकिल चुनाव चिन्ह के सामने बटन दबाकर भाई धर्मेंद्र यादव को दिलाने का काम करें। इससे जहां अखिलेश जी के हाथ मजबूत होंगे, वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य का सीना चौड़ा होगा और हमारा सब। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं आप सबको बहुत धन्यवाद देता हूं।